दादी नानी का कहानी सुनाने का समय शुरू हो गया है। दादी नानी की आज की कहानी पंचतंत्र की कहानियों में से है। ये कहानी एक चालाक भेड़िए की है। एक जंगल था, उसमें कर्पूर तिलक नाम का एक बहुत बलशाली हाथी रहता था। शरीर में और ताकत में सबसे बड़ा होने की वजह से जंगल में उसका बहुत रौब था। उसे देखकर सारे प्राणी उससे दूर ही रहते थे। जब भी कर्पूर तिलक भूखा होता था तो अपनी सूंड से पेड़ की टहनी आराम से तोड़ता और पत्ते मजे में खा लेता। तालाब के पास जाकर पानी पीता और पानी में बैठा रहता। एक तरह से वो उस जंगल का राजा था। कहे बिना उस पर सबका रौब था। वैसे वो किसी को परेशान नहीं करता था और किसी के काम में दखल भी नहीं देता था। फिर भी कुछ जानवर उससे जलते थे। जंगल के भेड़ियों को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। उन सब ने मिलकर सोचा, किसी तरह से इस हाथी को सबक सिखाना चाहिए, उसे अपने रास्ते से हटा देना चाहिए। उसका इतना बड़ा शरीर है, उसे मारकर उसका मांस भी हम काफी दिनों तक खा सकते हैं। लेकिन इतने बड़े हाथी को मारना क्या कोई बच्चों का खेल है? किसमें इतनी हिम्मत है जो इतने बड़े हाथी को मार सके? उनमें से एक भेड़िया अपनी गर्दन ऊंची करके कहने लगा, उससे लड़ाई करके तो मैं उसे नहीं मार सकता, लेकिन मैं अपनी बुद्धिमानी से उसे जरूर मार सकता हूं। ये बात जब बाकी भेड़ियों ने सुनी तो सब खुश हो गए और सबने उसे अपनी करामात दिखाने की इजाजत दे दी। चतुर भेड़िया कपूर हाथी के पास गया और उसे प्रणाम किया। प्रणाम, आपकी कृपा हम पर सदा बनाए रखें। कर्पूर तिलक ने पूछा, कौन हो भाई, कहां से आए हो? मैं तो तुम्हें नहीं जानता, मेरे पास किस काम से आए हो? महाराज, मैं एक भेड़िया हूं, मुझे जंगल के सारे प्राणियों ने आपके पास भेजा है। जंगल का राजा ही सबकी देखभाल करता है, उसी से जंगल की शान होती है। लेकिन अफसोस की बात है कि अपने जंगल में कोई राजा ही नहीं है। हम सब ने मिलकर सोचा कि आप जैसे बलवान को ही जंगल का राजा बनाना चाहिए। हमने आपको राजा बनाने का राज्याभिषेक का मुहूर्त भी निकाला है। यदि आपको कोई आपत्ति नहीं हो तो आप मेरे साथ चल सकते हैं और हमारे जंगल के राजा बन सकते हैं। राजा बनने की बात तो सबको बहुत अच्छी लगती है, किसको खुशी नहीं होती। कर्पूर तिलक भी बहुत खुश हो गया। अभी थोड़ी देर पहले तो मैं कुछ नहीं था और एकदम राजा बन जाऊंगा। ये सोचकर उसने तुरंत हामी भर दी। दोनों चल पड़े। भेड़िया कहने लगा, मुहूर्त का समय नजदीक आ रहा है, जरा जल्दी चलना होगा हमें। भेड़िया जोर जोर से भागने लगा और उसके पीछे कर्पूर तिलक भी जैसे बन पड़े, भागने की कोशिश में लगा रहा। बीच में एक तालाब आया। उस तालाब में ऊपर ऊपर तो पानी दिखता था, लेकिन नीचे काफी दलदल था। भेड़िया छोटा होने के कारण कूदकर तालाब को पार कर गया और पीछे मुड़कर देखने लगा कि कर्पूर तिलक कहां तक पहुंचा है। कर्पूर तिलक अपना भारी शरीर लेकर जैसे ही तालाब में जाने लगा, दलदल में फंस गया और फंसता ही चला गया। निकल न पाने के कारण भेड़िए को आवाज लगाई, अरे दोस्त, जरा मेरी मदद करो, मैं इस दलदल से निकल नहीं पा रहा हूं। लेकिन भेड़िए का जवाब तो अलग ही आया। बोला, अरे मूर्ख हाथी, मुझ जैसे भेड़िए पर तूने विश्वास कर लिया, अब भग तो इस बात को और अपनी मौत की घड़ियों को गिनो, मैं तो चला। ये कहकर भेड़िया खुशी खुशी अपने साथियों को लेने चल पड़ा। बेचारा कर्पूर तिलक। तो बच्चों, किसी भी आदमी पर किसी के बिना जाने पहचाने कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। बिना जान पहचान के विश्वास करने में यही हाल होता है। तो आज की कहानी यहीं खत्म होती है।